हेलो बच्चों, हाउ आर यू। नमस्ते। आप सब ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी एवरेज पीरियड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम एवरेज पीरियड तक रुके थे, प्रॉफिट एंड लॉस का परफॉर्मा बनाया था। आज हम सीखेंगे कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कई बार क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो या तो अपनी जो ड्राइंग करते हैं वो कई बार कैसे करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या तो वो मंथ की बिगिनिंग में निकाल लेंगे या फिर इन द मिडल ऑफ द मंथ, मिडल में भी निकाल सकते हैं। और मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर तक निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है, बिगनिंग में निकालेंगे तो पूरे 12 मंथ के लिए निकालेंगे, मिडल में भी निकालेंगे तो भी ऐसे ही, और या तो फॉर इन द एंड ऑफ द मंथ, या तो वो एंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको करना है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई जब बंदे ने पहली ड्राइंग की होगी उसके बाद आपको मंथ काउंट करना है, प्लस करेंगे आप मंथ लेफ्ट बिफोर आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब उसने लास्ट ड्राइंग की होगी तब तक का, और अपॉन में कर देंगे 2। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, इससे आपका एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब मान लीजिए बंदा जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो है वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है। अगर वो बिगिनिंग में कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एवरेज पीरियड निकालने के लिए, अब शुरू में बिगिनिंग का मतलब हो रहा है उसने, हमारा ये फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मतलब वो पहली ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को कर लेगा, उसके बाद वो 1 मई को करेगा, उसके बाद वो 1 जून को करेगा, ऐसे ऐसे करते हुए वो 1 मार्च तक जाएगा। ठीक है। 1 मार्च तक वो ड्राइंग करेगा। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, 1 अप्रैल को निकाली, मतलब 30 दिन अप्रैल के बाकी है, वो भी मंथ काउंट होगा। तो टोटल 12 मंथ्स बच गए। जब उसने पहली ड्राइंग करी बिगनिंग में तो 12 मंथ्स बच गए। उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करी, 1 मार्च को, तो 31 मार्च तक चलता है, 1 मंथ बच गया, अपॉन 2। तो ये आपका आ जाएगा 13/2 6.5। ये आपका एवरेज पीरियड आ गया। इसी को हम आगे अगर कंटिन्यू करें, मान लीजिए वो मिडल में निकालता है। मिडल का मतलब क्या है, वो 15 अप्रैल को विड्रॉ करेगा। इसी तरह से चलते चलते वो 15 मार्च तक जाएगा। ठीक है। 15 अप्रैल से 15 मार्च तक जाएगा। 15 अप्रैल को उसने पहली करी। अब यहाँ पे देखो 0.5 मंथ, मतलब आधा महीना इधर रह गया, आपका आधा महीना हट गया। तो अप्रैल से लेके मार्च तक कितने महीने लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आपके बचेंगे 11.5 मंथ। ठीक, 11.5 मंथ बचेगा, और लास्ट में कितना बचेगा, 0.5, इतना ही बचेगा। क्योंकि 15 मार्च को निकाल रहा है, 15 मार्च से 31 मार्च तक 15 दिन ही बचते हैं। 15 दिन को आप 0.5 लिख सकते हैं, अपॉन 2। जब इसको करेंगे आप तो ये हो गया 12/2, यानी कि एवरेज पीरियड आपका 6 मंथ आएगा। ठीक है। अगर बंदा एंडिंग में निकाल रहा है, एंडिंग में निकालने का मतलब है वो 30 अप्रैल को निकालेगा और लास्ट अपनी निकालेगा 31 मार्च को, क्योंकि वो महीने के एंड में निकाल रहा है। ठीक है। तो जब वो 30 अप्रैल को निकाल रहा है तो एक महीना तो खत्म हो गया अप्रैल वाला, है ना, अप्रैल वाला महीना खत्म हो गया। तो कितने महीने बच गए, 11 महीने बचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मंथ। और जब लास्ट में निकाल रहा है वो 31 मार्च को ही निकाल रहा है, मंथ कितना बचा आपके पास, 0/2, तो आपका आ जाएगा 5.5 मंथ। तो एवरेज पीरियड इस तरह से कैसे भी आप निकाल सकते हैं। यही वाला फॉर्मूला, पहले आप एवरेज पीरियड निकालेंगे और फिर उसका करेंगे। चलिए ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर ले लेते हैं। यहाँ पे P and Q are partners with capital of 6 lakh and 4 lakh respectively. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखा रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा में आपका इधर रहेगा पर्टिकुलर,
इधर रहेगा आपका अमाउंट, देन अगेन पर्टिकुलर, देन अगेन अमाउंट। ठीक है, अब इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 4,26,800, तो हम इस साइड लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 4,26,800। पहले जो जो गिवन है वो ले लेके चल लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे। अब इसने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पीज लोन, पी ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उस पर इंटरेस्ट देना है, 2 लाख का लोन है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी हुई है, तो लोन का क्या करना है आपको, लोन यहीं से माइनस करके शो करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इंटरेस्ट ऑन पीज लोन। ठीक है, जब आपको परसेंटेज गिवन ना हो @ 6% आप लेके चलेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज गिवन ना हो, आप 6% लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 लाख पे 6% आप निकाल लेंगे, दैट इज 12,000। 12,000 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0,08414, 4,14,800। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 IOC, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है, 6% पर एनम है, कैपिटल है पी की 4 लाख, तो आप क्या करेंगे 4 लाख पे @ 6% निकालेंगे। ठीक है, 4 लाख पे 6% कितना हो गया 24,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24,000। क्यू का है 4 लाख का, अरे यार उल्टा हो गया, ये 6 लाख पे सॉरी, तो यहाँ आ जाएगा 36,000, और ये है 4 लाख @ 6%, तो ये आपका आ जाएगा 24,000। दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 60,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम आर, 8% पर एनम दे रखी है, और ड्राइंग दे रखी है पी की 80,000, क्यू की 50,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय IOD। अब देखिए यहाँ पे ना डेट गिवन नहीं है, एग्जैक्ट डेट गिवन नहीं है कि उन्होंने कब उसको ड्राइंग किया है, तो हम क्या करेंगे 8% 6 मंथ का निकालेंगे। जैसे पी का क्या है 80,000 है, 80,000 पे 8% और 6 मंथ का निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम 50,000 पे 8% 6 मंथ का निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में डेट गिवन ही नहीं है कि वो बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, एंडिंग में निकाल रहे हैं, या कैसे निकाल रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन में मान लीजिए बोल दिया होता कि पी बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पहले आप यहाँ क्या करते हैं एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड हमारा निकला था 6.5, तो हम यहाँ पे 6 की जगह 6.5 रखते हैं, बस इतना सा ध्यान देना है। इसको कैंसिल करके 00 से यहाँ पे 1000 की 00 कट हो जाएगी, 1 0 बचेगी। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये आपका आ जाएगा 3200। और ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, 00 से 00 कट जाएगी, 1 0 बचेगी, 6 2 जा, इसे कर देंगे 5 4 जा 20, ये आ गया आपका 2000। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोला है क्यू इज अलाउड अ कमीशन ऑन सेल 3%, सेल ऑफ द ईयर वॉज 10 लाख, क्यू को कमीशन दिया है, तो 2 क्यूज कमीशन, क्योंकि क्यू जो है वो पार्टनर है, तो कितना दे रहे हैं उसको 3 लाख पे 3%, तो 3/100। ठीक है, 3 लाख पे 3% उसको कमीशन दे रहे हैं, तो ये आपकी आ जाएगी 9,000। ठीक, ओके, अब आपका है ट्रांसफर टू रिजर्व 10%, ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। अब ये आप डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस साइड का, ये जो क्रेडिट साइड है इस साइड का आपको टोटल करना है, इसका टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आएगा 4,14,800, 3,200 और 2,000, टोटल मिला के आपका आ जाएगा 4,20,000। 4,20,000, 4,20,000 में से आपको 69,000 माइनस करना है। ठीक है, 4,20,000 में से
आप 69,000 माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए 1, 11 में 6 गए 5 और 3,51,000 आ गया। तो हमारा ये डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 3,51,000। ये 3,51,000 का 10% निकालेंगे। तो 10% निकालोगे इसका, इधर ऐसे 10% भी निकाल लीजिए। सब आप वर्किंग नोट में या साइड में अपना कर सकते हैं, 0 0। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 35,100। ये ट्रांसफर टू रिजर्व कर दिया। ठीक है, बाकी का जो भी प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट। देयर मतलब यहाँ पे मैं पार्टनर्स ले रही हूँ, टू देयर कैपिटल अकाउंट। कितने कौन कौन है यहाँ पे? पी एंड क्यू। इस क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन नहीं है तो आप रेशो को इक्वल मानेंगे। जब रेशो गिवन ना हो तो हम उसको क्या मानते हैं? इक्वल मानते हैं। अब आपका 3,51,000 तो नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट था, उसमें से आप ये माइनस कर दीजिए जो आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया। ठीक है, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो कि मैंने ये क्यों माइनस किया, तो आप क्या करिए, टोटल है 4,20,000, उसमें से ये तीनों आइटम माइनस कर दीजिए। ठीक है, 35,100, 0 0 9 5 1 3, 3,15,900। तो यहाँ पे बचेगा 3,15,900। तो ये आपको क्या करना है? इक्वल डिवाइड कर देना है दोनों में। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 5 जा 0। तो 1,57,950। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर से इसका रिकैप देख लीजिए। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन फीस लोन, अगर परसेंटेज गिवन ना हो 6% आप लगाएंगे, माइनस करके उसके बाद लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन को इस तरफ आप नहीं लिखेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस करके दिखाएंगे। ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है तो आप इसमें 6 महीने का निकालेंगे। ठीक है, जब इसकी गिवन ना हो, ड्राइंग की डेट गिवन ना हो तो आप 6 मंथ का निकालेंगे। तो हमने वो निकाल दिया। आईओसी जितना कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे अलग अलग। 6% कहा था 6 लाख पे और 4 लाख पे। क्यू का कमीशन 3 लाख की सेल थी, उस पर 3% उसको मिल रहा था। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व उन्होंने कहा था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उधर का टोटल करेंगे 4,20,000, उसमें से ये 69,000 माइनस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसके ऊपर 10% ट्रांसफर टू रिजर्व निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो आपका आएगा वो बराबर बराबर दोनों में बांट दिया जाएगा। ओके, चलिए, तो आई होप सब अच्छे से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।